हरियाणा में एक बड़ी जीत जो है वो बीजेपी की हुई है, किस तरीके से देख रही हैं? बीजेपी की जीत बहुत पहले से तय थी, क्योंकि अब वोटर वो भ्रम की राजनीति में नहीं रहता है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अच्छी तरह से समझ ले कि अब वोटर समझदार हो गया है। अब वो 50 साल पुराना वोटर नहीं है जिसको आप राजनीति समझने नहीं देते थे। वो लोग राजतंत्र करते थे, अभी लोकतंत्र का काल चल रहा है। तो जनता समझदार है, वोटर समझदार है। वो देश, समाज और धर्म किसके हाथों में सुरक्षित है, किसके संरक्षण में सुरक्षित है, अच्छी तरह से समझ चुकी है। तो ये करारा जवाब है, उनको समय समय पे मिलता रहता है, पर वो अभी तक अपने भ्रम की राजनीति से उबर नहीं पा रहे हैं। इसकी प्रवक्ता है मैम सुप्रिया श्रीनेत, उन्होंने कहा था कि अगर हरियाणा में बीजेपी की 18 सीट भी आ जाए तो नाम बदल दे। हाँ, हमने उनके लिए कुछ नाम चयनित किए हैं, गंभीर विषय है और सुझाव मात्र हमने उनको दिए भी हैं। देखते हैं उनको कौन सा नाम पसंद आता है और वो किस नाम को चयन करके और अपना नामकरण पुनः करती हैं। और उनके नए नामकरण पर हम सब उनको अग्रिम बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं और नए नाम के साथ नई दिशा और दशा तय करें, ऐसी हमारी मंगल कामना है उनको। गांधी की जलेबी की दुकान फैक्ट्री के बारे में क्या कहें? वो दरअसल क्या है कि हमें लगता है मशीन में शायद कुछ गड़बड़ी हो गई। जलेबी की मशीन बनाई थी पर मशीन से धड़ाधड़ कमल निकल रहे हैं, तो इसीलिए मशीन में गड़बड़ी है। राहुल जी ने मैकेनिक अच्छे नहीं बैठाए थे। अरविंद केजरीवाल के लिए क्या कहेंगे? हरियाणा में कह रहे थे किंग मेकर बनेगी हमारी पार्टी, पर एक सीट जीती। अरविंद केजरीवाल जी सपने बहुत लेते हैं, पता नहीं कब जागेंगे। उनको इतनी बार जगाने के लिए जनता ने सब तरह के प्रयास कर डाले, पर वो अपनी नींद को तोड़ नहीं पा रहे हैं। अभी उनको जाग जाना चाहिए और हमारा खुला निमंत्रण है कि आम आदमी पार्टी में अब उनका कोई भविष्य रह नहीं गया है, तो आए और भाजपा की सदस्यता ग्रहण करें। हम उनको प्राथमिक सदस्य बनाते हैं। दिल्ली के भी चुनाव आने वाले हैं। दिल्ली ने तो एग्जाम्पल दे ही दिया है। ये अभी तो एक कहते हैं ना कि ये तो उदाहरण मात्र था, हरियाणा उदाहरण मात्र था। दिल्ली राजनीति का भविष्य ही नहीं पूरा इतिहास रचने वाली है। और अरविंद केजरीवाल ने जो जनता का और हमारे एक एक आम आदमी का दुरुपयोग किया है झूठ की राजनीति से, उससे अब वो लोग बाहर निकल चुके हैं। दिल्ली एक नया इतिहास रचेगी और भाजपा पूर्ण बहुमत से जीतेगी, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण हरियाणा चुनाव है। हरियाणा में दिल्ली में जिस तरीके से आतिशी कह रही हैं कि मैं तो भारत की तरह दिल्ली को कुछ ही महीनों के लिए संभाल रही हूं। उनको कहिए कि आतिशी जी, पहले तो आप भरत जी को समझिए, पहले तो आप राम जी को समझिए, जिन्होंने आज तक हमारे धर्म को नहीं समझा, सम्मान नहीं किया। आज वो उन्हीं का उदाहरण दे रहे हैं। कल यही आतिशी थी, यही आम आदमी पार्टी थी जिन्होंने राम मंदिर पर भिन्न तरह के मखौल बनाए थे, मजाक बनाया था। उनको बता दें, प्रभु जी सबको समान नजर से देखते हैं। नौटंकी काम आएगी या दिल्ली में काम? क्योंकि आम आदमी पार्टी ने काम तो किया। कहने की बात ही नहीं है, सोचने का भी विषय नहीं रह गया है। पब्लिक समझदार हो गई है। नौटंकी, नाटक और ड्रामाबाजी से अब वो बहुत ऊपर आ चुकी है। अब वो केवल प्रैक्टिकलिटी में विश्वास रखती है। स्वाति मालीवाल भी लगातार हमलावर दिखाई दे रही हैं आम आदमी पार्टी। स्वाति मालीवाल जी को अपना भविष्य वहाँ पर दिखाई नहीं देता है। स्वाति मालीवाल जी को अपना भविष्य वहाँ दिखाई नहीं देता है, इसलिए अब वो अपनी राजनीति को बदलने का एक नया समीकरण पैदा कर रही है और कुछ नहीं है। वो बहुत बड़ी ड्रामेबाज है। इसी के साथ देखिए सर क्या कहेंगे? हरियाणा में जीत चुके हैं, दिल्ली में चुनाव बाकी है। ये हरियाणा तो एक झांकी है, दिल्ली और झारखंड और महाराष्ट्र बाकी है। ये तो हम बहुत फुल बहुमत से और भी जीत कर आएंगे। इन तीनों स्टेटों को देखना आप कितने उससे जीत आएंगे। लोग इनके बहकावे में जो इन्होंने कहा था कि किसान, अगर किसान इनके बहकावे में आता तो ये दिन देखना नहीं पड़ता। किसान जानता है कौन किसका विकास कर सकता है। अगर इस देश का विकास अगर कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी कर सकता है, और वो उन किसान भाइयों ने हरियाणा को ने दिखा दिया है। जिसको ये लटकाने भटकाने का इन्होंने काम करा, कभी एमएसपी पे, कभी किसानों को ये करना, उनको वहाँ बिठा दिए, वहाँ मार दिए, ऐसा कुछ नहीं। किसान सारा सब जानता है और किसानों ने आने वाले टाइम में आपको हरियाणा में आज दिखा दिया है। क्या कहेंगे? केजरीवाल तो लगातार दिल्ली में तैयारी कर रहे हैं, एक सीट आई है केजरीवाल जी की देखो, बड़े बूढ़ों कहलावत है गाँव में, जब घर में जब खेत में जो है ना अनाज कटता है ना, तो इतना अनाज रह जाता है जो एक पड़ोसी के घर में काम चल जाता है। सो ऐसा ही किस्सा हो जाता है, होगी पता नहीं कैसे उससे। बाकी ऐसे पार्टी की जमानत जिस तरीके से जब्त हुई है हरियाणा में, क्या कहेंगे? मैं ये कहता हूँ आने वाले टाइम में दिल्ली में भी केजरीवाल की जमानत जब्त होंगी। ये देखते रहिए आप, बहुत जल्द जमानत जब्त होंगी। कह रही थी कुछ महीनों बाद केजरीवाल वापसी कर रहे हैं। उनका वो क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे, उनका तो काम है कहने का, लटकाने भटकाने का लोगों को काम, लेकिन आपको उनके लटकाने भटकाने में नहीं आने वाला, नहीं अब कुछ नहीं।
आज हरियाणा में बीजेपी की हुई है, इस पर क्या कहेंगे। और राहुल गांधी की जलेबी की फैक्ट्री जिसको लेकर बात कही जा रही थी कि हरियाणा भरोसा करेगा वो बंद कर। देखिए, पहले तो मैं आप सब मीडिया वाले भाइयों का, बहनों का, सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इतने बड़े तादाद में आप लोग बीजेपी हेडक्वार्टर आए हो। सबसे बड़ा धन्यवाद हरियाणा की जनता जनार्दन को है, जिन्होंने इतने बड़े संख्या में बढ़ चढ़ के घरों से निकल करके वोटिंग करने गए और हमारे माननीय मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी का हाथ मजबूत किया और हरियाणा में सरकार बनाने का काम किया। मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद करता हूँ। रही बात राहुल गांधी जी की, राहुल गांधी जी शोषित, वंचित, दलित, जो उन्होंने गेम खेला था, पहलवान, जवान, किसान, वो सब फेल हो गया। उनका सब प्रोपोगंडा फेल हो गया और जनता जनार्दन ने डबल इंजन की सरकार बना करके हैट्रिक लगाने का काम किया है। और मैं ये नहीं समझता कि जनता जनार्दन से बड़ा कोई पूरे प्रदेश में या देश में कोई बड़ा होता है। राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी जनता से बड़े नहीं हो सकते। जनता बड़ी होती है हमेशा। मैं कहता हूँ जय जवान जय किसान, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। कहा जा रहा था किसान जो बॉर्डर पर बैठे थे वो कहीं ना कहीं नाराज है, बीजेपी का पत्ता साफ हो जाएगा, कांग्रेस जो है वो हालात बदलेगी। आप देखिए ना, उन्हीं किसानों ने दिखा दिया ना उन लोगों को, उन्हीं किसानों ने उनको दिखा दिया कि आप हमारे हित में काम नहीं कर रहे थे और हमारे हित में आप उनके हित में काम करी थी भारतीय जनता पार्टी। देर आए दुरुस्त वाले काम है उनके, वो तो चलते रहेंगे जीवन भर ऐसे। जीत का कितना प्रभाव जो है वो आने वाले विधानसभा चुनावों पर पड़ेगा, क्योंकि आने वाले महीनों में महाराष्ट्र और इसी के साथ झारखंड और उसके बाद देश की राजधानी दिल्ली में। देखिए, मैं नहीं समझता कि देश की जनता मोदी जी को नकार रही है। मोदी जी के साथ बढ़ चढ़ के जनता हाथ मजबूत करने का काम कर रही है और भारतीय जनता पार्टी को ऊपर ले जा रही है। तो इसका फर्क जो है वो हरियाणा में, झारखंड में, मैं कह रहा हूँ झारखंड, महाराष्ट्र और दिल्ली में हम सरकार बनाने जा रहे हैं। केजरीवाल को कह रहा हूं, हम एक विधायक जीत गए बीजेपी को हराकर, बहुत बहुत धन्यवाद। केजरीवाल जी जेल से आए हैं, उनको अभी 6 महीने तो अभी आंखें खुली नहीं है, बाहर अंधेरे से आए हैं, उजाले में उल्लू अल्लाह अल्लाह कर रहा है अभी। एक विधायक की खुशी है आम आदमी पार्टी। मैं नहीं मानता कि इस बार उनकी सरकार आएगी। इस बार दिल्ली में भी पूर्ण बहुमत की सरकार प्रचंडता से आएगी, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। चलिए, इसी के साथ देखिए यहाँ पर जो है एक तरफ जोश देख पा रहे हैं कि एक तरफ पटाखे से लेकर तमाम चीजें हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पटाखे फोड़कर जो है वो जश्न यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मनाया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि कुर्सियां बेशक कुछ खाली हैं, क्योंकि तमाम लोग जो उठकर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो है वो इंतजार कर रहे हैं।